सोचिए, अब तक जो किया है आपके हाथ से निकल गया बाबू, आपके हाथ से निकल गया लाला। पास्ट कैंसल्ड चेक हो गया, फ्यूचर तो प्रोमिजरी नोट है भैया, प्रेजेंट इज हार्ड केस है। ये जीवन 3 घंटे का पेपर है। बचपन, जवानी व बुढ़ापा, संकल्प कीजिए आज से पाप नहीं करेंगे, आज से माता पिता का अनादर नहीं करेंगे, आज से आप कठोर नहीं रहेंगे। और फिर कुछ गुण लीजिए, गुण लीजिए दान का। आप दान करेंगे, ये संपत्ति केवल आपकी नहीं है बाबू। महात्मा गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था, जो भी संपत्ति मेरे पास है मैं उसका ट्रस्टी हूं। उस संपत्ति का 20% आज से संकल्प कीजिए, 20%। आप कहेंगे महाराज हम तो 10% सुनते हैं, आप 10% ही कीजिए। आज 100 बच्चों को आपके 3,61,000 रुपये खड़ा करा सकता है। आप घोषणा कीजिए, आप हाथ ऊंचा कीजिए, आप मन को आनंदित कीजिए, आप प्रेम को झोली में भर लीजिए, आप सेवा को अपने तन मन में बसा लीजिए। आपके 75,000 करोड़ खरब कोशिकाएं, ये आपके हमारे दोनों फेफड़े सफल हो जाएंगे। ये आपके हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत भी आपको धन्यवाद दे देगी। घोषणा कीजिए, इन दिव्यांगों को खड़ा करा दीजिए। जब मैं 35 साल की बच्ची को उसकी माँ जब लेके आई थी, परसों ही कह रही थी बाबूजी रात भर मेरे को नींद नहीं आती। वो माँ बिलक बिलक के बोल रही थी मेरी भी नींद उड़ गई आज की। उसने कहा बाबूजी मैं जब तक जिंदा हूँ तब तो इस बेटी का इसका पेट भरण पोषण कर दूंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी इस दिव्यांग बच्ची की कौन रक्षा करेगा बाबू, कौन रक्षा करेगा। आप इसको खड़ा करा दीजिए, आप इसके हाथ पीले करा दीजिए। आपने रामलीला मैदान में 101 विवाह रचाए थे, एक मुस्लिम का भी विवाह था। कुराने पाक में कसम दे के कहा था क्या तुम्हें कबूल है, क्या तुम्हें कबूल है। और काजी साहब की वाणी पे वर वधू ने कहा था हाँ हमें कबूल है। उसी में एक ईसाई जोड़े का विवाह भी हुआ था, ईसाई जोड़े का विवाह भी हुआ था। चर्च से पादरी साहब ने आके कहा था क्या ये निकाह तुम्हें मंजूर है। उन्होंने कहा ईसा मसीह के नाम पे मुझे मंजूर है। और वृंदावन के पंडित जी ने कहा था वैदिक पद्धति से, हिंदू पद्धति से आप जीवन भर आपकी पत्नी की रक्षा करना। हे पत्नी आप अपने पति से दुराव छिपा मत करना, आप चरित्रवान बने रहना। लाला लाला उस माँ ने कहा था बाबूजी क्या मेरे बेटे का विवाह करा दोगे, क्या इसको खड़ा करा के इसका विवाह करा दोगे। मैं जब मरूंगी तो आपको धन्यवाद दे के मरूंगी। हे मेरे दानदाताओं, हे मेरे दानदाताओं, उस बहन को वरदान दीजिए, उस बहन को आशीर्वाद दीजिए। हैदराबाद में एक बहन आई थी मेरे पास, मैं जब बगीचे में प्रातःकालीन प्राणायाम कर रहा था, एक बहन ने कहा बाबूजी मैं ज़्यादा नहीं मांगती, आपसे ब्रह्मांड बहुत राजी रहता है, आप परमात्मा से मांगिए। मेरा बेटा अपने हाथों से अपने मुंह में कोर रख ले, बस इतना ही मांगते हो। मेरा बेटा जन्मजात दिव्यांग है, ये अपने हाथ से खा भी नहीं सकता, भोजन भी नहीं कर सकता। लाला लाला संकल्प कीजिए, इनको आप ठीक कराएंगे। संकल्प लीजिए, इनको आप आशीर्वाद देंगे। संकल्प लीजिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाएंगे। और आपके इस संकल्प में आपके 21 पीढ़ी के पितर आपको आशीर्वाद देंगे। जैसे संत एकनाथ जी के 21 पीढ़ी के पितरों ने आशीर्वाद दिया था, उन्होंने
खर पशु में भी परमात्मा के दर्शन कर लिए थे। उनको गंगा जल पिला के कहा था मुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गया। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने वैश्य की चाबुक को अपनी पीठ पे सेन कर लिया था। मुझे ज़्यादा क्या कहूँ, आप बहुत समझदार हैं। इन अनाथों को अपना लीजिए। आइए इनके माथे पर हाथ रख के कहिए बेटा मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करता है।